एक राजा था, उसके पास एक बहुरूपिया आया। वह तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता उसको पूरा वैसा का वैसा ही निभाता था। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता, किसी से न राग रखता न द्वेष रखता। भिक्षा में जो मिल जाता उसी में संतोष करता। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो कि कौन से महापुरुष आए हैं, कहाँ से आए हैं। मंत्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया कि उस दिन जो बहुरूपिया आया था वही आया है। उसने राजा को बताया। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सी अशर्फियाँ, धन, भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से संत के पास प्रस्थान किया। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थाल उसके सामने रखा। संत ने अशर्फी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहाँ से चल दिए। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा डाल दी। राजा की भेंट क्या काम आई। इस धन देने के कारण संत ही चले गए। कुछ दिनों बाद वह बहुरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला कि हे अन्नदाता, कुछ इनाम मिल जाए। राजा ने कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है। मैं उस दिन तुझे इतनी बहुमूल्य भेंट दे रहा था, लेकिन तू उठ गया, तूने कुछ नहीं लिया और आज आके सामने मांग रहा है। इस पर वह बोला, अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने प्रसन्न होकर उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहुरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। वह बोला कि महाराज, मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए न कहें, यह स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। अब राजहट के आगे उसकी क्या चले। बहुरूपिये ने कहा, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ़ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ़ करते हैं, तुम सिंह का ही स्वांग लाओ। बहुरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहीं खेल रहा था। वह खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहुरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि यह कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का मर गया। दूसरे दिन बहुरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मंगाओ। मेरा शक्ति माँ का इष्ट है, अगर स्वांग बिगाड़ दूँ तो माँ नाराज़ हो जाएगी। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हुआ। राजकुमार की मृत्यु हो गई, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था, वह वचनबद्ध था। बहुरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहुरूपिये से सती का स्वांग मंगाओ। सती पति के पीछे जल जाती है, यह सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड देना नहीं पड़ेगा। राजा ने बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई, तुम सती का स्वांग लाओ। वह बोला कि ठीक है महाराज, ले आऊँगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहुरूपिये ने सती का स्वांग बनाया।
16 श्रृंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वह मार्ग में से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि यह वही बहुरूपिया है। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना, जिससे यह बच न जाए। नदी के किनारे शमशान घाट, लोगों ने वहाँ बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी की। वह सती बना हुआ बहुरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो ठहरे, घर का तो कोई था नहीं। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई। वह बहुरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वह बहुरूपिया राजा के पास आया और बोला कि अन्नदाता इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जलकर मर गया था ना। वह बोला, मर तो गया था पर शक्ति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला? वह बोला, हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है? बहुरूपिया बोला, समाचार तो सब ठीक है, पर उन सबको हजामत और नाखून बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई कहाँ से जाएगा? बहुरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गए ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई। राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई जाकर बहुरूपिये के पैर पड़ा कि तू किसी प्रकार मेरे को बचा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहुरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहुरूपिये ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुझसे कोई वैर तो है नहीं। उसने जाकर राजा से कहा, अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी की गई थी, अतः लकड़ियाँ जलते जलते मेरे नज़दीक आए। इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई और लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया तो जलने से मैं नहीं डरता हूँ। आप जो भी स्वांग कहेंगे मैं वैसा का वैसा स्वांग लाऊंगा, स्वांग नहीं बिगाड़ूंगा। पीछे आप जो इनाम दें मैं प्रसन्नतापूर्वक ले लूँगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिसको जो कर्तव्य मिला है उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। पिता का, माँ का, पुत्र का, भाई का, बहन का, बेटी का, सास का, बहू का, जो भी कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं।